जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट है, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु से जुड़ा एक विशेष प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। सवाल यह है कि कहते हैं कि अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो हमें आसमान से लाकर जमीन पर पटक देता है, यानी कि हमारे जीवन में तहस नहस कर देता है। तो इसमें सवाल यह करना चाहूंगी कि वास्तु का कितने प्रतिशत हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष की जब हम बात करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि वैदिक ज्योतिष भी है, अलग अलग चीजें हैं, पर वास्तु की अगर हम बात करें तो इसका कितना प्रतिशत प्रभाव होता है हमारे जीवन में? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल। हमारी लाइफ में जो कहा जाता है, वास्तु आपके जीवन में 25% का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन 25% क्या होगा? अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप ज़मीन पे आ जाएं। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दूं। एक परिवार में नेक्स्ट जनरेशन बॉर्न नहीं हो रही है, दैट इज़ उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं। उनके घर में पैसे हैं, समृद्ध हैं, लेकिन लीनिएज आगे क्रिएट नहीं हो रही है। तो क्या आप कहेंगे कि वो ज़मीन पे आ गए? शायद नहीं। लेकिन इस संपत्ति का वो करेंगे क्या? आपके घर के वास्तु दोष ज़रूरी नहीं है कि आप बेहाल हो जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे या आप सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन वास्तु के दोष, आपके घर में कहिए पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है, तो आप ऐसे घर में रह पाएंगे? आपके बच्चे बीमार रहते हैं, तो क्या आप एक ऐसे घर में संपन्नता से रह पाएंगे, नो मैटर आपने कितने पैसे कमा लिए हों या आप कहाँ रह रहे हैं? इसलिए वास्तु का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, क्योंकि हर एक के लिए बर्बादी का अर्थ कुछ अलग होता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है या आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, आप उस पे केंद्रित होकर के उसको सेंटर में रखते हुए अपने घर का वास्तु किसी वास्तु विशेषज्ञ से चेक करवाइए और सही रेमेडीज़ कीजिए, क्योंकि एट द एंड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ऑल थ्री आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगी। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जो घर है उसमें सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनी हो, लेकिन फिर भी कुछ घर ऐसे होते हैं, भले ही वो वास्तु के अकॉर्डिंग ना बने हो, फिर भी उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सवाल मेरा इसमें ये है कि यानी कि हमारा कौन सा ऐसा स्थान है वो एकदम सही जगह पर बना हुआ है जिसके कारण से सब कुछ बैलेंस हो गया और वास्तु दोष हमें नहीं सता रहा? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, आपके परिवार में कौन कौन रह रहा है। जी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति या एजड व्यक्ति नहीं है, तो अगर कोई वास्तु दोष उन पे इम्पैक्ट डालता है तो वो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज आपके घर में वो लोग रह ही नहीं रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जो आपका ईशान कोण है और आपका साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, अगर इन दोनों को आपने सही तरीके से बैलेंस कर लिया तो आपका वास्तु घर का 60 to 70% हमेशा सही रहेगा।